देखिए ये उनकी खुद की एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें 12,47,000 रुपए का जहां से उनके द्वारा सीमेंट खरीद, और ये एक बिल नहीं है, ऐसे कईयों बिल है। बलराम डूडी के द्वारा एक ग्राफिक्स की दुकान से लाखों रुपए के सीमेंट और सरिये क्रय करने के फर्जी बिल बनाए। लगभग 14 लाख रुपए का उसने किराना खरीद के बता के भारी भ्रष्टाचार किया है। इसकी शिकायत मेरे द्वारा जनवरी 2024 में हेल्पलाइन पर की गई, सीएम हेल्पलाइन पर। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलराम डूडी का कहना है कि मैंने 1 लाख रुपए मांगे हैं। बलराम डूडी वही शख्स है, वह मेरे परिवार के पास आया था, उसने पैर पड़े थे कि मुझे किसी भी प्रकार से चुनाव लड़वा के जितवा दो। कल मुझे पता चला है कि बलराम डूडी कहता है कि मैं अवमानना का केस करूंगा, तो मैं बलराम डूडी को चैलेंज करता हूं कि वो अवमानना का केस करे। में ग्राम बिच्छापुर की जो ग्राम पंचायत है उसके पूर्व सचिव द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था उसका उजागर एक अधिवक्ता द्वारा किया गया था। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया था और उन्होंने किस प्रकार से उजागर किया है। पूरी जानकारी आप हमको बताएंगे पूरी। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल जाट एडवोकेट है और मैं ग्राम पंचायत बिच्छापुर से ही आता हूं। ग्राम पंचायत बिच्छापुर में पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार किया जा रहा था वहां के तत्कालीन सरपंच बलराम डूडी के द्वारा। उसके संबंध में मेरे द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व आरटीआई लगाकर संपूर्ण दस्तावेज मांगे गए थे। उन दस्तावेजों से देखने पर यह ज्ञात हुआ कि बलराम डूडी के द्वारा एक ग्राफिक्स की दुकान से लाखों रुपए के सीमेंट और सरिये क्रय करने के फर्जी बिल बनाए। इसी प्रकार एक किराना की दुकान से मात्र पर्चियों के आधार पर लगभग 14 लाख रुपए का उसने किराना खरीद के बता के भारी भ्रष्टाचार किया है। लाखों रुपए के सीमेंट और गिट्टी बिना रॉयल्टी बिना जीएसटी कटौतरे किए, इनके द्वारा कर का कटौतरे इनके द्वारा किया गया। इसकी शिकायत मेरे द्वारा जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई, सीएम हेल्पलाइन पर। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उससे व्यथित होकर लगभग 6000 पन्ने की एक शिकायत बनाकर मेरे द्वारा कल जनपद जिला पंचायत सीओ के समक्ष रखा गया था। जिला पंचायत सीओ के द्वारा मुझे कहा गया कि उनके विरुद्ध धारा 92 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उस प्रकरण में मुझे भी पक्षकार बनाएंगे, और ये सारे दस्तावेज मैं बलराम डूडी ने जो भ्रष्टाचार किया है उस शिकायत के साथ में उस धारा 92 के प्रकरण में संलग्न करूंगा और बलराम डूडी को दंडित कराऊंगा। आप क्या अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं किस प्रकार से बिल जो उन्होंने लगाए, आपने अगर आरटीआई में निकाले हो तो बिल? मैं बिल्कुल दिखा सकता हूं। ये देखिए ये उनकी खुद की एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें 12,47,000 रुपए का उनके द्वारा गलत राशि का आहरण किया था, जिसके संबंध में रिपोर्ट है। इसके बाद ही आप देखेंगे ये जो श्रीजी ग्राफिक्स की ये दुकान है, ये ग्राफिक्स से सीधा सा तात्पर्य है कि ये कोई ग्राफिक्स की दुकान होगी जहां से उनके द्वारा सीमेंट खरीद, और ये एक बिल नहीं है, ऐसे कईयों बिल है। ये रहा श्रीजी ग्राफिक्स का बिल, ये रहा श्रीजी ग्राफिक्स का बिल। देखिए किस प्रकार से ये श्रीजी ग्राफिक्स से जो इन्होंने सीमेंट खरीदी, रेत गिट्टी खरीदी जा रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि किसी ग्राफिक की दुकान पर रेत गिट्टी सीमेंट मिलती है? यदि मिलती है तो वहाँ रॉयल्टी भी होना चाहिए, कुछ नहीं है। या देखिए किस प्रकार से जो फर्जी बिल है जिनका जो उजागर इनके द्वारा किया गया है, भ्रष्टाचार जो उजागर किया जा रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर कोई पैसे लेन देन का आरोप भी लगाया है। हाँ, कल मुझे कुछ सोशल मीडिया पर यह पता चला कि बलराम डूडी का कहना है कि मैंने 1 लाख रुपए मांगे हैं। बलराम डूडी के खिलाफ मैंने जो शिकायत की है उसके संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में मेरे पास 6000 दस्तावेज रखे हैं। बलराम डूडी को एक सिंगल डॉक्यूमेंट बता दे कि मैंने उनसे 1 लाख मांगे। बलराम डूडी वही शख्स है जिसके द्वारा जब पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ा गया था, वह मेरे परिवार के पास आया था, उसने पैर पड़े थे कि मुझे किसी भी प्रकार से चुनाव लड़वा के जितवा दो। बलराम डूडी के द्वारा पूर्व में गांव में और हमारे यहां भी मजदूरी का काम किया गया था। यह एक बेलदार था, मकान निर्माण का काम करता था। मेरे और मेरे परिवार के द्वारा इसके ऊपर दया दृष्टि खाकर इसको चुनाव जितवाया। इसके बाद में इसने भ्रष्टाचार की इसको लत लग गई। इसके बाद में इसकी पत्नी को इसने चुनाव लड़वाया, तब भी इसने भ्रष्टाचार किया और इसका पेट नहीं भरा। इसके बाद में अब ये गांव का उपसरपंच बन के पेट भरना चाहता है। मेरे द्वारा जब इस बात का ऑब्जेक्शन लिया गया कि आप गांव की सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा की आड़ में आप मेवा खा रहे हैं, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, तो बलराम डूडी नहीं माना। हमने उसकी शिकायतें की और शिकायत के संबंध में मेरे पास है। कल मुझे पता चला है कि बलराम डूडी कहता है कि मैं अवमानना का केस करूंगा, तो मैं बलराम डूडी को चैलेंज करता हूं कि वो अवमानना का केस करे, और वो करेगा या नहीं करेगा। मैंने बलराम डूडी को अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर दिया है और मैं बलराम डूडी को न्यायालय के सामने घसीटूंगा और ये सारे सबूत रखूंगा और बलराम डूडी को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध बिना किसी आधार के 1 लाख रुपए मांगने के लाछन लगाना क्या होता है। बलराम डूडी अगर सच्चा है तो वो एक सिंगल दस्तावेज मीडिया के सामने रख के दिखा दे कि मैंने 1 लाख रुपए मांगे। मेरे को बलराम डूडी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। बलराम डूडी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। एक लेबर
क्लास व्यक्ति के पास इतना संपत्ति कहां से आई, इस बात की मैं शिकायत जो है संबंधित व्यक्ति, संबंधित संस्थान और संबंधित न्यायालय में करूंगा और इसके द्वारा जो संपत्ति कमाई गई है उसका वापस से वसूली शासन से करवाऊंगा। क्या कारण है उनके ऊपर, उनका ऐसा क्या करना पड़ रहा है कि वो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं 1 लाख रुपए लेने के? सीधी सी बात है कि बलराम डूडी भ्रष्टाचार करना चाहता है और मैं गांव में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देना चाहता हूं। वो येन केन प्रकरण मुझे दबाना चाहता है, डराना चाहता है और इसीलिए उसके द्वारा बातों में आकर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं उसका सक्षम न्यायालय में जवाब दूंगा और उसके खिलाफ जो मैंने मानहानि का नोटिस दिया उसके संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करूंगा। देखिए किस प्रकार से जब एक अधिवक्ता ने पूर्व सरपंच की जो भ्रष्टाचारी जो चल रही थी गांव में उसको उजागर किया है, बेड़ा उठाया है। हम दिखाएंगे करीब ये जो 5,000 6,000 जो पन्ने हैं जो शिकायत के, उनके जो दस्तावेज है वो पूरे लेके, और ये कल जनसुनवाई में गए थे बकायदा जिला पंचायत सीओ को उन्होंने शिकायत करी। तो जिला पंचायत सीओ का ये भी कहना है कि हमने जांच कर ली है और आपको भी पक्षकार बनाएंगे, आपका भी पक्ष रखेंगे और सभी करके उनके ऊपर विस्तृत रूप से कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि प्रशासन अधिवक्ता की जो शिकायत की गई इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्या वो जनप्रतिनिधि को ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।